हेलो स्टूडेंट। साइंस में हम लोग आज देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का दो कंडक्टर होता है, एक होता है बैड कंडक्टर, एक होता है गुड कंडक्टर। नहीं तो गुड कंडक्टर क्या हुआ है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार होता है। नहीं जैसे क्या हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ। नहीं ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर क्या है इसका, तो बैड कंडक्टर में कौन आता है इसका, जैसे क्लॉथ हुआ, कपड़ा हुआ। क्या कपड़े के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पार होगा, ये बैड कंडक्टर है। तो क्लॉथ क्या हो गया, बैड कंडक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लॉथ। क्लॉथ ये क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैटर कैन बी डिफर इन देयर साइज, कलर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो मैटर कैन बी डिफर, तो मैटर जो है डिफर हो सकता है किसमें, साइज में हो सकता है, कलर में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, साइज एंड कलर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए इसमें, द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन होता है जो नेचर में पाया जाता है, वो क्या होगा, वुड नहीं, आयरन भी नहीं है, डायमंड है। क्या है ये, डायमंड है। डायमंड जो है वो क्या है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड। तो वह ऑब्जेक्ट जो कि लाइट अपने से पास होने देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, लुस्टर कहते हैं, या फिर ओपेक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नहीं जिससे लाइट पार हो सके, तो ट्रांसपेरेंट हुआ जिससे लाइट पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, सोल्यूट एंड सोल्वेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म। सोल्यूट और सोल्वेंट जो है वो अगर दोनों को हम साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। सोल्यूट एंड सोल्वेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द लीफ इज कॉल्ड। तो पौधे द्वारा जो, लीफ द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपैरेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दोनों कहते हैं, या इनमें से कुछ कोई नहीं। तो जानते हैं हम लोग कि प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग थ्रू लीफ इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नहीं तो क्या होता है, पौधे में जो भोजन बनता है, जिस क्योंकि पत्ती द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, वो जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, थ्रेसिंग सेपरेट्स। तो थ्रेसिंग के माध्यम से क्या सेपरेट करते हैं हम लोग, सेंड एंड दाल, हस्क फ्रॉम राइस, सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या करते हैं, सीड को उसके स्टॉक से अलग करते हैं, सीड्स फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज जनरली रिमूव्ड बाय। तो व्हीट फ्लोर से जो हम लोग हस्क को जो हटाते हैं मुख्य रूप से, वो किस माध्यम से हम लोग हटाते हैं, तो सीविंग हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, सीविंग। ठीक है, थ्रेसिंग नहीं होगा, विनोइंग नहीं होगा, और सेडिमेंटेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीविंग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल लाइटनिंग ए कैंडल पहली ऑब्जर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज ऑब्जर्व्ड। देखिए, व्हाइल लाइटनिंग ए कैंडल, जब एक कैंडल को जलाया जाता है तो पहली ऑब्जर्व करती है, क्या ऑब्जर्व कर रही है वो, कि वैक्स वाज मिल्टिंग, वैक्स मिल्ट हो रहा है, कैंडल वाज बर्निंग, कैंडल जल रहा है, साइज ऑफ द कैंडल वाज रिड्यूसिंग, कैंडल का साइज जो है रिड्यूस हो रहा है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या सभी हो रहे हैं। जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, उससे वैक्स जो है वो मिल्ट होता है, कैंडल भी जलता है, और कैंडल का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नहीं सभी होते हैं उसमें, सभी ऑब्जर्व जब किया तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ा कि वैक्स भी मिल्ट हो रहा है, उसमें कैंडल भी जल रहा है, साथ साथ में उसका साइज जो है कैंडल का वो भी रिड्यूस हो रहा है, छोटा हो रहा है। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, आयरन में जो जंग लगता है, तो वो प्रक्रिया क्या है, स्लो है, फास्ट है, फिजिकल है, या फिर एनीमिया है। तो इसका जो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
स्लो चेंजेस, अरे तुरंत तो जंग लगता नहीं है, आप पानी डाल दिया आयरन में तो वो जंग तुरंत लग गया, ऐसा नहीं है, कुछ समय लेता है, वो स्लो प्रोसेस है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। ऑन हीटिंग मेटल रिंग, तो अगर मेटल रिंग को हम लोग हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर डिपेंड्स हाउ मच इट इज हीटेड, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हीट होता है मेटल का रिंग तो वो एक्सपेंड्स होता है, ठीक है, क्या होगा, वो एक्सपेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ पेपर इज ए चेंजेस, बर्निंग ऑफ पेपर वो कौन सा चेंजेस है, फिजिकल है, केमिकल है, रिवर्सिबल है, या फास्ट है। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंजेस, तो हम लोग जानते हैं फिजिकल चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। नहीं, अगर मान लिया जाए कि हम वाटर से आइस बनाए तो आइस से हम फिर वाटर बना सकते हैं, नहीं। लेकिन केमिकल चेंजेस वो चीज होता है जो कि एक बार चेंज हो जाने के बाद वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कागज को हम जला दिए तो फिर उससे कागज नहीं बनेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस हो जाएगा। बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंजेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, नहीं, पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, पैरेलल वेनेशन जो होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है, शुगर केन में, पीपल में, मेज में, या नन ऑफ दीज में। तो पैरेलल वेनेशन जो है वो पीपल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें वेनेशन क्या होता है, अल्टरनेट वेनेशन होता है। चलिए 14 नंबर, लेमन प्लांट्स आर, लेमन का प्लांट्स जो है वो क्या है, हर्ब्स है, सर्व्स है, ट्रीज है, नन ऑफ दीज है। एकदम इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो हर्ब तो है नहीं, लेमन प्लांट सर्व क्या है, सर्व है, वो झाड़ी है, नहीं है, सर्व हो जाएगा, ठीक है। लेमन प्लांट्स आर सर्व्स। अब अगला क्वेश्चन है, डेस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए पिस्टिल, तो पिस्टिल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एक पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, नहीं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, मिड पार्ट स्टाइल, एंड लोअर पार्ट ओवरी, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओके। तो इसको लोग 3 भागों में बांटते हैं पिस्टिल को, तो इसलिए सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, नहीं। तो ओवरी इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ए पिस्टिल। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए हिंज जॉइंट, दिस वन इज, तो किसमें हिंज जॉइंट नहीं होता है, तो शोल्डर में जो होता है वो हिंज जॉइंट नहीं होता है, शोल्डर में ये जॉइंट नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एन एनिमल हैविंग हॉलो एंड लाइट बोन्स इज, तो किस एनिमल में जो बोन्स होते हैं वो हॉलो और लाइट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है बर्ड में होता है, बर्ड का जो बोन्स होता है वो काफी लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, और बीच में खोखला होता है, इसलिए कि वो उसके शरीर को हल्का बनाता है और उसे उड़ने में अधिक मदद करता है, तो बर्ड्स हो जाएगा। इसी का बर्ड्स का जो बोन्स है वो क्या है, हॉलो और लाइट होते हैं, ठीक है, बर्ड्स, ओके। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रोपॉड, तो गैस्ट्रोपॉड क्या है, तो अर्थवर्म है, स्नेल है, फिश है, या नन ऑफ दीज है। तो गैस्ट्रोपॉड जो आया वो किसमें आया, स्नेल में, ये स्नेल होगा इसका आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रोपॉड, तो क्या हो जाएगा, स्नेल, घोंघा। अब आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट, तो जीरोफिटिक प्लांट कौन है, तो जो प्लांट क्या होता है कि ड्राइड प्लेस में होता है, रेगिस्तान में होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीरोफिटिक एरिया कहते हैं उसको, तो वहां के प्लांट को हम लोग जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं, तो वो कैक्टस हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, कैक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफिटिक प्लांट, तो वो क्या हो जाएगा, कैक्टस, ओके, 19 का। अब हम लोग आते हैं 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट्स ग्रोज कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट, यहां पर कुछ वो एक्वेटिक प्लांट दिए हुए हैं, जैसे क्या हुआ, वाटर हाइसिंथ दिया हुआ है, हाइड्रिला दिया हुआ है, लोटस दिया हुआ है, या फिर नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो 3 प्लांट दिया हुआ है, वाटर हाइसिंथ दिया हुआ है, हाइड्रिला दिया हुआ है और लोटस दिया हुआ है। जो इसमें बोल रहा है प्लांट ग्रो कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ वो प्लांट रहता है, अंदर में, पानी के अंदर रहता है, वो क्या है, हाइड्रिला है, क्या है वो, हाइड्रिला, इसका आंसर हो जाएगा। ये पानी के बिल्कुल नीचे रहता है, बाहर में इसका पार्ट नहीं रहता है इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिट। अब देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिट मतलब जमीन पे रहने वाला, वो टेरेस्ट्रियल हैबिट जमीन हुआ, सॉइल हुआ, ट्री हुआ, एनिमल्स हुआ, ये तीनों जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिट है। लेकिन ओशियन कैसे होगा, ये तो पानी हो गया, तो इसलिए क्या क्या हो जाएगा, वो एक्वेटिक हैबिट हो जाएगा उसका, वो ओशियन। इसलिए इसका क्या आंसर, टेरेस्ट्रियल हैबिट कौन नहीं है, तो ओशियन नहीं है, ये क्या है, एक्वेटिक हैबिट है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, किसमें गिल्स नहीं पाया जाता है? फिश में पाया जाता है, ऑक्टोपस में पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन में गिल्स नहीं पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉल्फिन। डॉल्फिन में गिल्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू देम, तो रिस्पॉन्स जो हम लोग करते हैं, नहीं तो चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड, तो रिस्पॉन्स जो करता है उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं, नहीं तो सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू देम, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टिमुलाई कहेंगे, स्टिमुलाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ए कैमल हैज ए हम्प ऑन द बैक व्हिच इज फिल्ड विद फैट्स, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि तो उसकी हम्प जो होते हैं उसमें फैट भरा हुआ रहता है, फैट होता है उसमें, ये आंसर ट्रू हो जाएगा इसका। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, सही है ये, कॉकरोच क्या होता है? आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये आपके हुए 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ओके।